Hello friends, let's start our new topic from the chapter Manufacturing Industries of India. Okay, today's first topic is jute textile. As we are knowing that India is the largest producer of raw jute and jute goods. Basically ये एक नेचुरल फाइबर होता है एंड बांग्लादेश के बाद में वी आर होल्डिंग द सेकेंड पोजीशन इन दिस इंडस्ट्री. मोस्ट ऑफ द मिल्स जो हैं हमारे देश में वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं और वेस्ट बंगाल में भी बेसिकली जो नैरो एरिया पड़ता है हुगली का. ये बात शायद से हम सभी या आप भी जानते होंगे कि बिकॉज़ बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो उस टाइम पर हमारा बहुत बड़ा होल्ड था. बट आफ्टर द पार्टीशन बांग्लादेश के अलग होने के बाद में हमारे जो जूट प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी लिमिटेड हो गया. ओके, अब हुगली रिवर का जो बेसिन एरिया है वही इसके लिए जूट के प्रोडक्शन के लिए इतना फेवरेबल क्यों है. इसके सम इजी टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ध्यान दें. प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़. यहाँ पर अधिकतर एरियाज़ में जूट बहुत आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है. साथ ही साथ में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, तो ये कॉस्ट बचती है. रेलवे हो या रोडवेज हो या वाटरवेज हो, इन सभी का जो मूवमेंट नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है और इस वजह से रॉ मटेरियल को मिल्स तक ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है. रॉ जूट की प्रोसेसिंग में हमें बहुत सारा पानी चाहिए जो हुगली रिवर से पूरा हो जाता है. एज वेल एज इस काम को करने के लिए जो लेबर की आवश्यकता है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट चीप प्राइसेस बिकॉज आप वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों के लेबर जो है वो अवेलेबल हो जाती है. और साथ ही साथ में कोलकाता क्योंकि अर्बन एरिया के रूप में बहुत रिचली डेवलप्ड है, तो बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देयर फॉर द जूट गुड्स एक्सपोर्ट. हालांकि इस इंडस्ट्री को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं लगातार. एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट वी आर फेसिंग सिवियर कंपटीशन विद सिंथेटिक गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड. बेसिकली इसके पीछे भी कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं. एक तो ये नेचुरल फाइबर होते हैं इसलिए ये महंगे हैं, और दूसरा क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं होता है, इस वजह से भी. और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं. हालांकि नाउ इट इज़ मेन पार्ट हेयर दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. आज के समय में अगर हम चाहते हैं कि जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाएं और इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में चेंज करें, तो गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पैकेजिंग का काम है वो जूट के इस्तेमाल से ही हो. साथ ही साथ में इन्हें भी सब्सिडी देने का प्रयास करना चाहिए. नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ शुगर इंडस्ट्री. इंडिया जो है शुगर इंडस्ट्रीज़ या शुगर के प्रोडक्शन में भी सेकेंड पोजीशन को एक्वायर करता है. इसमें जो रॉ मटेरियल जो शुगर केन का हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी बल्कि इट मीन्स भारी होता है. एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट प्रोड्यूसेस. और धीरे धीरे समय के साथ में या तेज़ टेम्परेचर में गन्ने के अंदर में जो शुगर की मात्रा सुक्रोज के रूप में इसके जूस में पाई जाती है वो कम होने लगता है. मिल्स जो लोकेटेड हैं इन एरियाज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी. हालांकि 60% जो मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं. ये इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री भी है. इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर में ये ज़्यादा फंक्शनेट करती नज़र आती है. हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बोर्ड में कि हाल फिलहाल के ट्रेंड के हिसाब से मोस्ट ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री जो हैं वो इंडिया के साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में कंसंट्रेट होती जा रही हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र. वाई? इसका बहुत सिंपल आंसर है. इस वजह से क्योंकि महाराष्ट्र रीजन में और उसके आसपास के इलाके में जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है, जो ग्रो होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है.
यानी कि चीनी अच्छी मिलती है उसमें से क्वांटिटी। और साथ ही साथ में इन इलाकों में सीज़न भी जो है, क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए शुगर केन को ज़्यादा लंबे समय तक रख करके भी उनसे शुगर प्रोड्यूस किया जा सकता है। मोर ओवर कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो। थर्ड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनमें हम मिनरल्स और मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसे हम की या बेसिक इंडस्ट्रीज़ के रूप में भी देखते हैं। क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, हैवी, मीडियम, लाइट, ये सब इस पर डिपेंड करती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकुलेट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड। प्रोडक्शन और कंजम्पशन की हम बात करें तो स्टील जो है वो ज़्यादा यूज की जाती है हमारे देश में। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है एक हैवी इंडस्ट्री है, बिकॉज इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं साथ ही साथ जो फिनिश्ड गुड होते हैं वो दोनों बहुत हैवी और बल्की होते हैं। आयरन और कुकिंग ऑयल और लाइम स्टोन, जब इसका रेशियो हम 4:2:1 बनाते हैं तब आगे चल के हम फिर इससे चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगनीज़ का भी हम इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने के दौरान। यानी कि आपको स्टील बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन एज वेल एज मैंगनीज। इनके प्लांट्स कहाँ पर हैं? इन 2016 95.6 मिलियन टन्स क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हम करते थे और 3rd रैंक पर थे।